हेलो वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि की सिंगल्स के लिए जनरल रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है या विडोवर रहे हैं, रीजन कोई भी रहा हो, अपने आप को सिंगल मानते हैं। तो जनरल होने के कारण वीडियो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 21 से 27 नवंबर तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें सबसे पहले आपका रिसेंट पास्ट देखने वाले हैं, फिर देखेंगे प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या है, और इन दिनों कोई पास्ट पर्सन वापस आ रहा है जिससे आप प्यार करते थे या उनके साथ लव लाइफ में थे, या उनके साथ आप का तलाक हो गया है, या जो भी रीजन रहा है, लेकिन अभी आप उनका वेट और इंतजार कर रहे हैं। तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और लास्ट में अगर कोई इन दिनों नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वर्गो के देख लेते हैं वर्गो का रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वर्गो जो ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि किसी रिश्ते को लेकर आप काफी परेशान रहे हैं, दुखी रहे हैं, हताश रहे हैं, निराश रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ पाए हैं। आपको लगा कि स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से आप घिर चुके हैं। जितना आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं उतना ही जो है रिश्ता खत्म होता जा रहा है, आपसे दूरियां बनती जा रही हैं। तो इसलिए आप चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप बातें करने की कोशिश कर रहे हैं तो या तो बातें हो ही नहीं रही हैं, अगर हो भी रही हैं तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो रही हैं। आपने महसूस किया कि बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के अगर आप कोशिश करेंगे तो रिश्ता फिर से वापस आ सकता है। तो लेकिन कहीं ना कहीं आप ये जो एनर्जी है वो बता रही कि दूसरा कोई इसमें आपकी मदद या हेल्प करने वाला नहीं था। जो भी सोच विचार था या जो भी कर रहे थे ये आपका अपना डिसीजन था। तो ये और ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि कुछ ऐसा हुआ अनएक्सपेक्टेड जो आपने सोचा भी नहीं था। तो कोई ना कोई जल्दबाजी में अचानक से कोई आपकी तरफ बढ़ रहा था, आ रहा है, ये बढ़ रहा था या अभी आने की कोशिश कर रहा है, जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं था कि अचानक से कोई आ सकता है आपके लाइफ में नया पर्सन। लेकिन उसको अभी हो सकता है कि अभी भी आप उसके ऊपर सोच विचार कर रहे हैं। सोच विचार करके ही डिसीजन लेना है, जल्दबाजी में आकर या तहस में आकर आपको आगे नहीं बढ़ना है। कभी आप सोचें कि आपको रिश्ता मिल रहा है तो आप उसमें चले जाएं, लेकिन जल्दबाजी में किया गया फैसला हमेशा गलत होता है। तो आपको अभी भी सोच विचार करके उस रिश्ते के बारे में सोचना है, विचार करना है, एक दूसरे से बातें करनी है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो अचानक से कोई नया रिश्ता लग रहा है कि आपकी लाइफ में आया है, तो उसको सोच विचार करके ही आपको उसमें आगे बढ़ना चाहिए। ऐसी एनर्जी आपकी पास्ट की रही है कि आप इतने परेशान दुखी थे, अचानक से कोई रिश्ता आया आधम का, तो उसमें सोच विचार करके हो सकता है कि अभी आप सोच रहे हो, विचार कर रहे हो या नहीं कर रहे हैं, तो सोच विचार करके ही आपको उसमें डिसीजन लेना है। तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या बता रही है। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही है कि हो सकता है कि कहीं आपको धोखा, या तो आपने धोखा दिया है या आपके साथ धोखा हुआ है, हिडन लव कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है इस रिश्ते में। तो उन बातों को, उन रिश्ते नातों को, उन परेशानियों से आप बाहर निकलना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं उन चीजों से जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। और आप ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं जहां पर पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले, आपकी भावनाओं को समझा जा सके, आपके प्यार को समझा जा सके। समाज के डर से
या परिवार के डर से। हो सकता है कि आप ऑलरेडी शादीशुदा रहे हैं और आप किसी और से प्यार कर रहे हैं, तो उनसे आप शादी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि चाहे समाज कुछ भी कहे, लोग कुछ भी कहें, आप ऐसी जगह पर जाएंगे जो आपके प्यार को समझ सके, आपकी भावनाओं को समझ सके। तो अभी उन चीजों से मूव ऑन करते हुए आप आगे बढ़ना चाहते हैं उस रिश्ते की तरफ, उस प्यार की तरफ जिसके लिए आप काफी परेशान और दुखी हो रहे हैं। तो वहां कहीं ना कहीं आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए नए सिरे से एक अगर आप बिगनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे करके चीजें आगे बढ़ सकती हैं। जो दुख के बादल हैं वो छट सकते हैं। अपनी वाणी पर कंट्रोल कीजिए, चीजों को यूज कीजिए बजाय के इंसानों को यूज करने के, क्योंकि कई बार तीखा बोलने से, कड़वा बोलने से भी रिश्ते में कड़वाहट आती है। तो अभी आपको सुकून की जरूरत है, शांति की जरूरत है और हीलिंग मेडिटेशन की थोड़ी सी जरूरत है। ऐसी चाहे आपको यहाँ से घर चेंज करना पड़े, जगह चेंज करनी पड़े, लेकिन ऐसी जगह पर जाने की जरूरत है जो आपको समझ सके। तो उन दुख तकलीफों को पीछे छोड़कर आगे बढ़िए जो आपको परेशानी दे रही है। तो देख लेते हैं, कोई पास्ट पर्सन अगर आपकी लाइफ में वापस आ रहा है जिससे आप प्यार करते थे या चाहते थे, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहने वाली है। 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हैंग्ड मैन। जी, अभी जो है ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप जिस पर्सन को प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, वो तो उसके ऊपर आप अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, स्टक हो चुके हैं, स्टक एनर्जी आपकी हो चुकी है। तो आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं करें तो क्या करें। तो आप एकदम आपने डिसाइड, आप सोच रहे हैं कि स्पिरिचुअल ग्रोथ इस रिश्ते में करनी चाहिए या हीलिंग मेडिटेशन इसमें करनी चाहिए। तो ये कार्ड बता रहा कि अगर आप अपना नज़ारा चेंज नहीं कर सकते, अपने आप को चेंज नहीं कर सकते, खुद में बदलाव नहीं ला सकते, तो दूसरे के नजरिए से चीजों को देखिए। अगर आप दूसरे के नजरिए से, सामने वाले के नजरिए से चीजों को देखते हैं और इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं और सही समय आने का वेट और इंतजार करते हैं, तो धीरे धीरे करके चीजें सही हो सकती हैं। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, सारी चीजें वापस आ सकती हैं। उसके लिए हो सकता है कि आपको टूर ट्रेवल करना पड़े और आपको अपना प्यार वहीं मिले जहां आप टूर ट्रेवल करते हैं, जहां जाते हैं, जहां भी आप मतलब ट्रैवलिंग का ये कार्ड बता रहा है कि हो सकता है, या फिर उसके पास जाएंगे या वो आपके पास आएगा जो आपसे प्यार या मोहब्बत करता है। तो आपको सही समय और सही वक्त आने का वेट और इंतजार करना पड़ेगा। चीजें सही हो सकती हैं और चीजें आगे बढ़ सकती हैं। एक शुरुआत की करने की जरूरत है और वेट और इंतजार करने की जरूरत है, क्योंकि जो अभी समय है वो अच्छा नहीं चल रहा है। या फिर ये भी हो सकता है कि अभी आप चाह रहे हैं कि अभी आप अपने बिजनेस की तरफ, प्रॉपर्टी की तरफ, ट्रैवलिंग की तरफ या विदेश जाने का जो आपका सपना है, या दूसरे स्टेट में या वहां जाने का सपना है, पहले उसे पूरा किया जाए, बाद में रिश्ते के बारे में सोचा जाए। तो इस तरह की भी एनर्जी को ये दर्शाता है, ट्रैवल को दिखाता है, जॉब बिजनेस को दिखाता है। तो वो भी एनर्जी कहीं ना कहीं यहाँ इंडिकेट करती है कि देखते हैं नए पर्सन की एनर्जी क्या है। टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ। तो नए पर्सन की एनर्जी, अभी जो भी रिश्ता आ रहा है, या आप रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, या शायद आपको अभी वो रिश्ता बोझ लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये रिश्ता आपके लिए बोझ बन सकता है, बर्डन बन सकता है, आप इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा सकते। अगर आप अकेले इन जिम्मेदारियों को उठाएंगे तो ये रिश्ता आपको परेशानी, फिजिकली और मेंटली परेशान कर सकता है, दुख तकलीफ में डाल सकता है। यहाँ भी ये बॉटम ऑफ द डेक भी बता रहा है कि अभी आपको
पहले उन चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा, उन आदतों को, उस जगह को, उस सिचुएशन को जो आपको बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। हो सकता है कि आप पहले से किसी चीज़ को लेकर या किसी रिश्ते को लेकर परेशान और दुखी हैं। जब तक उन चीज़ों को, उस जगह को, सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, बदलेंगे नहीं, तब तक ये रिश्ता आपके लिए सही नहीं है। अभी जो भी रिश्ता होगा वो आपको बर्डन दे सकता है। तो अभी कोई भी नया रिश्ता आने के लिए रेडी या तैयार नहीं कह सकते अभी, क्योंकि अगर आता भी है तो वो आपको परेशानी में डाल सकता है। पहले सिंगल रहते हुए अपने आप को फिजिकली और मेंटली रेडी कीजिए और एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप करके कदम उठाइए, तभी रिश्ते के बारे में सोचिएगा। अभी आप के लिए ये रिश्ता प्रॉब्लम बन सकता है। तो अभी कह सकते हैं कि नए पर्सन की एनर्जी आपकी लाइफ में आने की अच्छी नहीं है। अभी आपको कम से कम इस हफ्ते वेट और इंतजार करना चाहिए। देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। यूनिवर्स से आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि अभी ये कार्ड बता रहा है कि आप उन चीजों से, उन बातों से चिपके हुए हैं जो आपको परेशान कर रही है। उन आदतों को छोड़िए जिनसे आप चिपके हुए हैं, जो चाहे वो कोई भी है, चाहे वो आदतें, कुछ ऐसी बातें आपके या आपके पर्सन के बीच में या किसी दूसरे के साथ हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी, जो गलत थी, जो जिसे आप भुला नहीं पाए हैं। तो आप उनसे चिपके हुए हैं, या फिर कह सकते हैं कि पैसा या प्रॉपर्टी आपको रिश्ते से ज्यादा अहमियत दे रहा है। आप उन चीजों से चिपके हुए हैं जो आपको रिलीज करने की जरूरत है, उन चीजों को, उस जगह को, सिचुएशन को, उन बातों को जो आपको दुविधा में डाल रहे हैं, जो आगे बढ़ने से आपको रोक रहे हैं। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको प्यार में धोखा मिला है या आपने पार्टनर को धोखा दिया है। ये कार्ड आपको बता रहा है कि चाह कर भी आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उससे उभर नहीं पा रहे हैं। आपको लगता है कि जितना आप उसको अपने करीब मानते थे, उतना ही उन्होंने उसे उसमें धोखा दिया है। तो पहले अपने आप को स्टेबल कीजिए, उन चीजों से बाहर निकलिए जो आपको परेशानी और दुविधा दे रहे हैं, तभी आप रिश्ते के बारे में सोचिएगा। अभी आप परेशान और दुखी हैं, आप निराश और हताश हैं। अभी किसी रिश्ते के बारे में, पुराना रिश्ता हो, इवन नया रिश्ता हो, तो अभी आपको रिश्ते के बारे में नहीं सोचना है। पहले अपने आप को उन दुख तकलीफों से बाहर करना है जिससे आप जूझ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, आगे बढ़ने में मदद मिलती है और आपको नोटिफिकेशन मिलता है। तो फिर जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।